बोले राया रामचंद्र भगवान की। श्री राधे जय राधे। श्री राधे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। राजा हरिश्चंद्र की कथा की ओर हम बढ़ेंगे। राजा हरिश्चंद्र की कथा बड़ी अद्भुत कथा है महाराज। राजा हरिश्चंद्र सूर्यवंश में जिनका प्रकट हुआ, जो सत्यवादी राजा थे। ऐसा राजा न हुआ है न होगा। इनके कुल गुरु हैं वशिष्ठ जी। एक बार इनके कुल गुरु वशिष्ठ जी स्वर्ग में बैठे अपने शिष्य राजा हरिश्चंद्र की बड़ाई कर रहे थे। और जब राजा हरिश्चंद्र की बड़ाई कर रहे तो महाराज वहीं बैठे थे विश्वामित्र। विश्वामित्र है महाराज थोड़ी क्रोधी है, क्योंकि राजा हैं, अपने आप को ब्रह्मर्षि बनाना चाहते हैं। तो वशिष्ठ जी एक बार जब पढ़ाई कर रहे थे तो विश्वामित्र ने कहा, हमें नहीं लगता आपका शिष्य इतना सत्यवादी है। तो इनमें बहस हो गई अपने शिष्य को लेकर वशिष्ठ जी में। तो विश्वामित्र ने कहा, हम देखेंगे, हम जो परीक्षा लेने जाएंगे। सो महाराज विश्वामित्र जी हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने आए हैं। एक जंगल में अपनी माया को करके स्थित हो गए। और उसी जंगल में एक बार राजा हरिश्चंद्र आखेट के लिए शिकार खेलने के लिए चला। और जब शिकार खेलने के लिए राजा हरिश्चंद्र चला तो दूर जंगल में फंस गया। हमारा दिशा भूल गए राजा हरिश्चंद्र। और जब दिशा भूल गए साहब तो महाराज उस जंगल में विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे। उनकी एक माया वहां कन्या प्रकट हो गई, युवती। उस युवती से पूछा, तुम्हें क्या कष्ट है राजा हरिश्चंद्र ने? बोले कि हाँ कष्ट। बोले यहाँ एक महात्मा कोई तपस्या कर रहा है, उससे मुझे डर है। बोले किधर? उस माया ने रास्ता बता दिया। वहां केवल विश्वामित्र जी की ही चलती है, उसकी उन्हीं की माया है। सो महाराज भगवान की प्रेरणा से होनहार था हरिश्चंद्र वहीं पहुंच गए और ब्राह्मण का वेश बनाकर विश्वामित्र वहां बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं। और राजा हरिश्चंद्र ने उस ब्राह्मण की सेवा करी, चरणों में बैठ गए महाराज, सेवा करी। और सेवा करी
तो राजा हरिश्चंद्र से विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए। बोले रात्रि बहुत हो गई, आराम से यहाँ पे स्नान करो, सुबह निकल जाना। रात्रि में उनके आश्रम पर विश्राम किया। राजा हरिश्चंद्र सुबह हुए प्रातः काल, तो वहीं एक सरोवर था, हमारा एक तीर्थ था, और उसमें स्नान राजा हरिश्चंद्र ने किया। और जब स्नान किया तो महाराज स्नान करते समय वहां उस ब्राह्मण ने, विश्वामित्र जी जो ब्राह्मण का रूप लेकर, उन्होंने कहा कि आपने स्नान किया है ना, तो आप स्नान के बाद दान करना चाहिए। आपको स्नान के बाद दान करना चाहिए। स्नान के बाद श्री राम जय राम जय जय राम, 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सरोवर में राजा हरिश्चंद्र ने स्नान किया तो विश्वामित्र जी ने कहा, देखो राजा, किसी भी तीर्थ में स्नान करते हैं तो स्नान के बाद दान करना चाहिए। ये बात सत्य है। आप कभी भी गंगा यमुना स्नान करो तो थोड़ा बहुत दान करके आना चाहिए। चाहे वहां किसी को भोजन करा दो, कुछ भी कर दो, दान करके ही लौटना चाहिए। यहां आपने तीर्थ में स्नान किया है, आपको दान करना चाहिए। तो महाराज दान के लिए महाराज प्रण कर दिया। बताओ ब्राह्मण देव, आपको क्या चाहिए? आप जो मांगोगे मैं वही दूंगा। बोले मैं जो मांगू वही दूंगे? बोले हाँ। संकल्प करवाया जल में। तब कहा, यदि आप मुझे देना चाहते हो तो मैं मांगता हूं। समूह से अयोध्या का राज, संपूर्ण अयोध्या का राज मुझे दान में चाहिए। राजा हरिश्चंद्र ने संकल्प किया, सोचा नहीं, समझा नहीं, प्रण किया और कहा, मैंने आपको अयोध्या का संपूर्ण राज्य दिया। बोले राजन, एक बात ध्यान रखना, दान बिना दक्षिणा के नहीं पूर्ण होता है। दान बिना दक्षिणा के, आप कोई वस्तु दान करो तो उसमें दक्षिणा रख करके दान करना चाहिए। आपने मुझे अयोध्या का राज्य तो दे दिया, पर उसमें दक्षिणा का बिना दान अधूरा है। बोले दक्षिणा में क्या चाहिए? कि मुद्राएं, स्वर्ण की मुद्राएं। बोले ठीक है, जब मैं पहुंचूंगा अयोध्या तो दूंगा। बोले न, अब आपने सारी अयोध्या का राज्य मुझे दे दिया है, तो अयोध्या में जितने हाथी घोड़े, धरती, जमीन, खजाना, मुकुट, ये जहां तक तुम्हारे जो वस्त्र तुमने पहन रखे हैं, इन पर भी मेरा अधिकार हो गया है। आपने यहां प्रण किया, ये परीक्षा लेने आए थे ना। तो बोले ज्यादा नहीं तो एक दिन का समय, मैं कुछ भी करूंगा, मेहनत करूंगा, अपने राज्य से आपका हो गया, आपको मैं कमा करके दूंगा। राजा हरिश्चंद्र को मार्ग बता दिया, जाओ, ये सीधा मार्ग अयोध्या को जाता है।
और मैं शीघ्र ही लौटूंगा। आते आते महाराज दिन व्यतीत हो गया और जैसे ही अपनी अयोध्या में चढ़ रहे हैं तो अयोध्या में चढ़ रहे हैं तो अयोध्या भी पराई पराई नजर आ रही है। मैंने अयोध्या का दान कर दिया ना, सारी अयोध्या पराई पराई नजर आ रही है। जो हरिश्चंद्र की जो पत्नी थी माधवी तारा, अपने महल में गए साहब और तारा ने देखा पति का मुख मलिन है और जब पूछा है स्वामी आपका मुख मलिन क्यों, क्या है, तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा तारा आज मैं लुट गया, आज ये हरिश्चंद्र लुट गया। बोले ऐसे क्यों कहते हो? बोले चिंता क्या किस बात की है कि मैंने एक ब्राह्मण को दान कर दी है ये अयोध्या, दान करने का मुझे दुख नहीं है, लेकिन अब मैं कहां से दक्षिणा पूरी करूं, स्वर्ण की इतनी मुद्राएं कहां से आएंगी, मैं लुट गया। तारा ने कहा चिंता मत करो, आपने ये पत्नी होती है कि पति को बुरे वक्त में भी संभाले, वही पत्नी होती है। कोई नहीं स्वामी, ये शरीर है ना हमारा, तो ये शरीर है तो हम कुछ कमाएंगे करेंगे,